ने नहीं सुनाया। ऐसा तुरीय ज्ञान सुनाते हैं, तब समझा जाता है ये ज्ञान सिवाय भगवान बाप के और कोई सुना ही नहीं सकता। लेकिन वो दादा लेखराज तो जो ज्ञान सुनाया, जिन ब्राह्मणों के बीच में सुनाया, वो ब्राह्मणों का संगठन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे पहले भी कोई ब्राह्मणों का संगठन था? है? था या नहीं? क्या नाम था? ओम मंडली नाम का संगठन था ब्राह्मणों का, जिस ब्राह्मणों के संगठन में आ ओ मा ओम तीनों आत्माओं ने इकट्ठा काम किया। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। मुरली में भी यही बोला है, मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो सन 36-37 में शिव बाप ने पहले जब प्रवेश किया तो उस समय तीनों मूर्तियां उस समय इकट्ठी थी। कौन कौन? ब्रह्मा भी था और विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण भी करती है और दूसरों को धारण भी कराती है। माना दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का सुनना सुनाना हुआ, प्रैक्टिकल में धारण तो नहीं किया है। प्रैक्टिकल में धारण करके ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा नारायण बन गई क्या? नहीं बन गई। और उनकी जो सहयोगिनी शक्ति ओम राधे थी वो लक्ष्मी बन गई क्या? नहीं बन गई। दोनों शरीर छोड़ गए, किस्सा खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाने लगे। लेकिन दुनिया में गायन और पूजन तो साकार शरीरधारियों के द्वारा पार्ट बजाने का होता है। उनकी मूर्तियां बनती हैं, उनके चित्र बनते हैं, उन्हीं के मंदिर बनाए जाते हैं। तो यज्ञ के आदि में जो 3 मूर्तियां थी, आदि में सो अंत में भी प्रत्यक्ष होती है। अंत का मतलब है जब आत्माओं का बाप शिव बाप अपने बड़े बच्चे के साथ इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। क्या? तब लेता है जन्म जब भगवान ईश्वर बाप राजयोग की पढ़ाई पूरी पढ़ाई देता है। जो बात मुरली में अक्सर आती है, आजकल की मुरलियों में भी, रिवाइज मुरलियों में भी वो बात आती है। ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा भी शरीर छोड़ने से पहले वो बात बताई कि मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम बच्चों को दे दिया।
दादा लेखराज के द्वारा बेसिक ज्ञान मिला, और क्योंकि माँ का पार्ट था, माँ घर में बेसिक ज्ञान देती है या हायर कक्षा का ज्ञान देती है? बच्चों वाला ज्ञान देती है। हायर कक्षा का ज्ञान देने के लिए सुप्रीम सोल बाप को खुद सुप्रीम टीचर बनकर की सृष्टि पर आता है। तो ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद 76 से जिस मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई नारायण के रूप में, उसी नारायण वाली आत्मा के द्वारा शिव बाप सुप्रीम टीचर बनकर के गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देता है, अर्थात व्याख्या देता है विस्तार में। व्याख्या की क्या जरूरत? कोई बात को सुन लिया जाए, दूसरों को सुना दिया जाए, इससे वो बात समझ में आ जाती है क्या? है? सुनने सुनाने से समझ में नहीं आती, उस बात को गहराई से समझना पड़े और फिर समझाना पड़े। तो सुनना सुनाना ये बच्चों का काम होता है, और समझना समझाना बड़ों का काम होता है या छोटे बच्चों का काम होता है। तो मनुष्य सृष्टि का सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता है, दादा लेखराज की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, वो पहला देवता है सतयुग का। देवताएं बुद्धू होते हैं या ज्ञानी होते हैं? तो बुद्धुओं में अव्वल नंबर का वो बुद्धू मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता। क्योंकि सतयुग में जितने भी देवताएं हुए 2 करोड़, राजा हो चाहे प्रजा वर्ग के हों, वो सब ज्ञान की बातों को नहीं जानते। सतयुग जब आदि होता है तो उससे पहले एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में वो मनुष्य आत्माएं सब कुछ भूल जाती है। जैसे आज की दुनिया में मनुष्य का बड़ा एक्सीडेंट कोई हो जाए, सर कुचल जाता है, धड़ कुचल जाता है, और खुदा न खास्ता जीवित रह गया, तो वो अपने पूर्व की पूरी इस जन्म की बातों को भूल जाता है। ऐसे ही ये दुनिया में जो हादसे होते रहते हैं एक्सीडेंटल, वो तो छोटे मोटे हादसे हैं, लेकिन सतयुग शुरू होने से पहले एक्यूरेट दुनिया में जो हादसा हुआ था मनुष्य सृष्टि में, वो ऐसा हादसा हुआ था कि बड़े से बड़ा हादसा, जिसे कहा जाता है महामृत्यु। साधारण मृत्यु तो होती रहती है चारों युगों में, लेकिन महामृत्यु होती है कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया के प्राणी मात्र की आत्माओं को अपना शरीर छोड़ देना पड़ता है। उसको कहते हैं महामृत्यु, महाविनाश।
जिससे बड़ा महाविनाश कोई दुनिया में होता ही नहीं। तो इतना बड़ा जो एक्सीडेंट होता है उसमें सभी मनुष्य आत्माएं अपने पूर्व जन्म की बातों को, पूर्व कल्प की बातों को भूल जाती है, बुद्धू बन जाती है। पूर्व कल्प में विनाश होने से पहले आत्माओं के बाप ईश्वर ने राजयोग की पढ़ाई थी। जिस राजयोग की पढ़ाई से आत्माएं जन्म जन्मांतर, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, या तो राज परिवार में जन्म लेकर के कुछ न कुछ राज सत्ता ले लेती है। तो वो 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो अव्वल नंबर वो आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप नारायण बनता है, नर से डायरेक्ट नारायण। उस नारायण का अर्थ ही है, नार माने ज्ञानजल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में ही रहता है, ज्ञान जल से कभी बाहर आता ही नहीं। जब से ईश्वर बाप का ज्ञान मिलता है तब से लेकर के और जीवन पर्यंत तक ज्ञान के धंधे में ही बुद्धि रहती है। ज्ञान के धंधे से बाहर दुनियावी धंधों में बुद्धि नहीं जाती। इसलिए जो पूरा समय अपना लगाएगा ईश्वरीय ज्ञान में, क्योंकि आज की दुनिया में समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो जीवन का सारा समय जो ईश्वरीय ज्ञान में लगाएगा, ज्ञान लेने, ज्ञान देने, ज्ञान समझने, ज्ञान समझाने में लगाएगा, उसको बाप का असली बच्चा कहा जाता है। जैसे बाप अविनाशी है आत्मिक रूप में, क्या उसके ज्ञान का कभी अभाव होता ही नहीं, कभी अज्ञानी बनता ही नहीं। ऐसे ही उस ज्ञान के भंडार, अखूट भंडारी शिव बाप का जो बड़ा आत्मा रूपी बच्चा है मनुष्य सृष्टि में, वो ज्ञान धारण करके संपूर्ण योगी बनता है। योगी माने योग लगाने वाला। किसके साथ योग लगाता है? जो ऊंचते ऊंच आत्मा है, सुप्रीम गॉडफादर जिसको कहा जाता है, उसके साथ योग लगाता है। किस आधार पर? सुप्रीम गॉडफादर ने त्रिकालदर्शी होने के नाते जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान की थ्योरी के स्टडी के आधार पर वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाता है। अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है, जिसके लिए बोला गया पहला ब्राह्मण सो पहला देवता,
सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वो ही पहला ब्राह्मण बनता है, वही पहला देवता बनता है, बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है। तो उस थ्योरी के आधार पर ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है। वो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के साथ जो प्रैक्टिकल कर्म करता है वो योगी कहा जाता है। आत्माओं के बाप को योगी कहें या ज्ञानी कहें? अगर कहें योगी तो सवाल पैदा होता है किसके साथ योग लगाता है? अपने से नीचे के साथ, अपने से ज्यादा शक्तिशाली के साथ योग लगाएगा या नीचे के साथ लगाएगा? नीचे के साथ ही योग लगाया जाता है। तो वो तो योगी नहीं है। हाँ, योग की प्रक्रिया सिखाने वाला है, उसे योगी होने की क्या दरकार है? योग की सिद्धि से संसार की सब प्रकार की सिद्धियां मिलती है। और जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप है वो तो इस संसार में 5000 साल रहता है? रहता ही नहीं। तो उसे योग की सिद्धियों की दरकार है? दरकार ही नहीं। वो तो बड़े ते बड़ा जिसे कहते हैं भारतीय परंपरा में सन्यासी, संपूर्ण त्यागी। न्यासी माने त्यागी, बड़े ते बड़ा त्यागी है। इतना बड़ा त्यागी है कि इस संसार का कोई सुख लेने की आशा नहीं करता, क्योंकि सुख देह के द्वारा लिया जाता है, देह की इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है, या बिना देह के सुख लिया जाता है? देह के द्वारा सुख लिया जाता है, और उसको अपनी देह है ही नहीं, इसलिए देह की प्राप्ति की उसे दरकार ही नहीं। वो तो सदा शांत रहता है, सदा शांति धाम का वासी है। इस अशांत दुनिया में भी कलयुग के अंत में आता है तो भी जिस पतित मनुष्य तन में प्रवेश करता है वहां भी शांत आत्मा रहती है। वो सुप्रीम सोल कभी अशांत होता ही नहीं है। तो उसे तो योगी बनने की दरकार ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों को राजयोग सिखाता है और राजयोगी बनने के लिए ज्ञान देता है, तरीका बताता है, विधि विधान बताता है, उस विधि विधान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के द्वारा गाई हुई गीता। तो गीता कौन हुई? गीता माता कौन हुई? किसे कहें गीता माता? माता स्त्री या पुरुष? स्त्री। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम से, उसे कहा जाता है पुरुष, आत्मा।
तो परम पुरुष है या नंबरवार पुरुष है? परम पुरुष है। उस परम पुरुष को सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे दुनिया में भी जो भी पिताएं होते हैं उन्हें अपने पारिवारिक सृष्टि रचने के लिए कौन चाहिए? माता चाहिए। ऐसे ही ये सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर किस लिए आता है? नई सृष्टि रचने के लिए उसे माता चाहिए। तो वो माता दुनिया की सबसे पावरफुल माता होनी चाहिए या नंबरवार कमजोर माता होनी चाहिए? पावरफुल माता। तो वो तो त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी अपने शांति धाम में बैठे बैठाए भी जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा को वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जानता है, और जब इस सृष्टि पर आता है तो उसी में प्रवेश करके उसको मुकर्रर रथधारी बनाता है। क्या मुकर्रर माने? आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। टेम्परेरी रथ हैं दूसरे ब्रह्मा के रथ, क्योंकि ब्रह्मा नामधारी और भी अनेक हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन जो बड़े ती बड़े माँ है उसमें बड़े ते बड़ा बाप, जिससे बड़ा बाप दुनिया में कोई होता ही नहीं है, वो बाप उसमें प्रवेश करके अपनी माता माने स्त्री बनाता है। और वही संसार का जो तन है, जिसको सुप्रीम बाप मुकर्रर तन के रूप में धारण करता है, वो तन प्रकृति का पुतला है, जड़ तत्व है या चैतन्य है? चैतन्य है। जड़ शरीर भगवान बाप आकर के तन लेता है कि आत्मा लेता है? तन को अधीन करता है या आत्मा को अधीन करता है? है? तन को अधीन करता है। दुनिया में भी जितने भी बाप होते हैं वो अपनी परिवार की सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? उन्हें तन चाहिए। वो पहली रचना है हर एक बाप की, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का जो परम पिता है वो भी सृष्टि पर आकर के पहली रचना रचता है परम ब्रह्म। उसके द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचता है, जिस ब्राह्मण सृष्टि का नाम आदि में क्या था? ओम मंडली। तो उस ओम मंडली में
3 मूर्तियां तो थी शिव बाप के साथ, लेकिन उनमें ऐसी मुख्य मूर्ति कौन सी थी